हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ, जो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से एग्ज़ाम में लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो आइए हम चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 30-40 क्वेश्चन लिए हैं और यह लेखक और तथा उनके रचना का नाम है। तो आप लोगों को बताना है, पहले या तो लेखक का नाम दिया रहेगा, आप उनके रचना का नाम बताना है, या रचना दिया रहेगा, उनके लेखक का नाम बताना है। तो अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन का प्रेस करना ना भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो इससे पहले दोस्तों मैंने हिंदी और जीएस और रीजनिंग का लगातार प्रैक्टिस सेट कराया हूँ। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वे दीपक बिंद ऑनलाइन क्लासेस में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रेम वाटिका। तो थोड़ा दोस्तों हम लोग ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका, वाटिका माने हम बगीचे के रूप में अर्थ ले सकते हैं। तो प्रेम वाटिका, जिस तरह से बगीचे में हम अंगूर, संतरे, सेब, मौसमी से भरा रहता है, और उसी तरह से वाटिका में या बगीचे में मौसमी, सेब, संतरा, अंगूर की रसों से बगीचा भरा रहता है, यानी रसखान। तो बड़ी बगीचा में आपके आम, अमरूद, सेब, संतरा जितने भी फल होते हैं वे मानो रस की तरह हमेशा लदे रहते हैं या रस से हमेशा भरे रहते हैं। तो हम रस खान से ठीक से याद कर सकते हैं। प्रेम वाटिका यानी रस खान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रेम वाटिका की रचना रस खान, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिवा बावनी। शिवा यानी शंकर भगवान। जिस तरह से शंकर भगवान अपने प्रचंड में आ जाते हैं तो आंधी तूफान से एकदम भीषण रूप में अपना अवतार प्रकट करते हैं, यानी आंधी तूफान बहुत ही भीषण रूप से आता है, यानी हम भूषण याद कर लेंगे। शिवा बावनी यानी भूषण। तो इसके रचना कौन थे? भूषण। शिवा बावनी के रचना किसने किए थे? भूषण, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सूरसागर। तो सूरसागर यानी सूरसागर की रचना कौन कौन है? तो सूरसागर की रचना हम सूर से सूरदास के रूप में याद कर सकते हैं, यानी सूरदास, ऑप्शन नंबर बी राइट। और सूरदास के 3 रचना बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। एक सूरसागर, एक सुरसरावली, एक साहित्य लहरी। तो सूरदास के 3 महत्वपूर्ण रचना है, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। यह अक्सर एग्जाम में एक रचना हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए सूरदास के कौन रचना है। 3 इम्पॉर्टेंट, सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लहरी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। रामायण। तो रामायण की रचना कौन किए थे? तो रामायण यानी जो राम के बचपन के रचना वाल्मीकि, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। क्योंकि राम के बाल के बचपन यानी बाल के वर्णन बहुत उत्तम रूप से किया गया है, यानी उनके बाल बचपन की रचना वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रामायण यानी राम बाल बचपन के जिस तरह से उनका बाल बचपन अच्छा था, इसी तरह से हम लोग ठीक से याद करेंगे वाल्मीकि। रामायण की रचना वाल्मीकि ने किए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिप्रवास। तो प्रिप्रवास केशव, रसखान, हरिऔध या भूषण।
तो प्री प्रवास यानी हरि भगवान, हरि से हम लोग हरि भगवान यानी कोई भी भगवान से याद हम कर सकते हैं। हरि माने भगवान होता है, यानी भगवान का दिल एकदम प्री प्रवास यानी उनका घर एकदम प्री प्रवास यानी उनका दिल हमेशा प्री प्रवास यानी प्री वचन से या प्री अनमोल वचन से भरा रहता है। यानी भगवान हरि का प्री वचन हमेशा भरा रहता है, यानी प्री हरि, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्री प्रवास की रचना किसने किए थे? हरि अवध। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो थोड़ा दोस्तों हम लोग ट्रिक से कोशिश कर रहे हैं याद करने के लिए, तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग थोड़ा ट्रिक आजमाइएगा। अगला क्वेश्चन पद्मावत। तो पद्मावत के रचना कौन है? रहीम जायसी, सूरदास, दिनकर। तो दोस्तों यह पद्मावत की रचना आपके मोहम्मद जायसी थे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। पद्मावत की रचना मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन बिहारी सत्यसई। तो निराला, कबीरदास, बिहारी लाल, राम बिहारी। तो बिहारी सत्यसई की रचना बिहारी लाल, यानी बिहारी के अपने नाम से ही बिहारी लाल अपने नाम से ही बिहारी सत्यसई की रचना किए हैं। बिहारी लाल यानी बिहारी सत्यसई। तो बिहारी सत्यसई के रचना कौन थे? बिहारी लाल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कामायनी। कामायनी की कौन लेखक है? भूषण, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो कामायनी, तो अगर हम किसी मुसीबत में फंसते हैं तो किसके कामायनी, यानी जब हम मुसीबत में फंसते हैं कौन काम में आता है? यानी शंकर भगवान। यानी कौन काम में आता है? कामायनी काम में कौन आता है? शंकर भगवान। यानी हम ट्रिक से कामायनी की रचना कौन किए थे? जय शंकर भगवान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पृथ्वीराज रासो की रचना कौन किए थे? नीरज, भारतेंदु हरिचंद, निराला या चंद्र बरदाई। तो पृथ्वीराज रासो, तो पृथ्वी का संबंध हम चंद्रमा से करते हैं। पृथ्वी का संबंध चंद्रमा से है, यानी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा, यानी पृथ्वी चंद्रबरदाई, यानी पृथ्वीराज रासो की रचना कौन थे? चंद्रबरदाई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोहावली। दोहावली का आपको रचनाकार कवि का नाम बताना है। तुलसीदास, मीराबाई, रसखान या केशवदास। तो दोहावली, यह देखिए दोस्तों थोड़ा ठीक से हम कोशिश कर रहे हैं याद करने के लिए। जैसे दोहावली यानी बलि, अगर हम तुलसी की पूजा करते हैं तो हमको बहुत बलि मिलती है। यानी जैसे तुलसीदास की रचना है दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामज्ञा प्रश्नावली। तो तुलसी की पूजा अगर हम करेंगे तो हमको बहुत ही बलि मिलेगा, यानी बहुत ताकत मिलेगा। यानी दोहावली की रचना तुलसीदास। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर देखते हैं। राग गोविंद। तो राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई, नरोत्तम दास, मधुकर, रहीम। तब राग किसकी अच्छी थी? मीराबाई, जो मधुर उनकी राग थी और वे राग उनकी बहुत अच्छी थी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। राग गोविंद के लेखक कौन है? मीराबाई। ऑप्शन नंबर ए राइट। आप राग से याद कर लेंगे ठीक से, राग किसकी अच्छी थी? मीराबाई की। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12। साकेत। साकेत के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, दिनकर। तो साकेत अगर या तो साकेत यानी जो कोई बहुत ही सीक्रेट वाली बात हो, हम उसको गुप्त रूप से गुप्त में जाकर
बात करते हैं, यानी सीक्रेट वाला साकेत वाला कोई गुप्त बात रहता है तो उसको हम कहीं भी गुप्त रूप से बात करते हैं, यानी मैथिलीशरण गुप्त। साकेत के कौन लेखक? मैथिलीशरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उर्वशी, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, निराला, नागार्जुन। तो उर्वशी तो रामधारी सिंह दिनकर, इसमें देखिए राम जो बजरंगबली राम और लक्ष्मण को लेकर उड़ गए थे, यानी उर्वशी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ा फनी ट्रिक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जिससे थोड़ा दिमाग में हमको हमेशा के लिए याद रहे, यानी उर्वशी के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। चितंबरा के लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत, राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, नागार्जुन। तो चितंबरा के लेखक ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत जी। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस के कौन लेखक है? मीराबाई, तुलसीदास, नंददास या भारतेंदु हरिचंद। तो भारतेंदु। रामचरितमानस यानी जो राम के तुलसी की अगर हम पूजा करेंगे तो हमको राम भगवान प्राप्ति होंगे, यानी तुलसी की पूजा करेंगे तो हमको राम की आराधना प्राप्त होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन, रास पंचाध्यायी, मतीराम, नंददास, भारतेंदु या सेनापति। तो रास पंचाध्यायी के लेखक नंददास थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रेम फुलवारी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिचंद, श्रीधर पाठक, मधुकर, पद्माकर। तो प्रेम फुलवारी यानी जिसका दिल प्रेम के फूलों की तरह भरा हो, प्रेम के फूलों की तरह भरा हो, उसका वह कौन से लेखक है? भारतेंदु हरिचंद। भारतेंदु से हम याद कर देंगे हरिचंद के, जिस प्रकार उनका सत्य और प्रिय वचन से प्रसिद्ध है, यानी प्रेम फुलवारी, उनका दिल प्रेम के फूलों की तरह भरा था। किसका? राजा हरिचंद, यानी भारतेंदु हरिचंद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मधुशाला। तो ऑप्शन नंबर ए, मधु जब रहेगा मधुशाला मधुबाला, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन एक मधुर गीत गाते थे और उनका मधुशाला मधुबाला ये सब उनका प्रिय रचना है, यानी मधुशाला के लेखक आपके हरिवंश राय बच्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रसराज के लेखक है मतीराम, भूसर, भारतेंदु या नंददास। तो रसराज जैसे मतीराम भगवान राम का, जिस तरह से रसराज भगवान जब 14 वर्ष वनवास गए थे तो वहाँ पर हम वह फल फूलों या वे सेब संतरे अंगूर ये सब वह रसों का आनंद लिए थे, यानी रसराज 14 साल यही सब खाकर रहे, यानी रसराज के लेखक मतीराम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, फिर भी आपको याद करना है। आग का दरिया किसने लिखे हैं? कुरतुल एन हैदर, अब्दुल बिस्मिल्लाह, राही मासूम रजा या यशपाल। तो आग का दरिया के लेखक कुरतुल एन हैदर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आग का दरिया यानी कुरतुल से हम तेल के रूप में याद करते हैं। अगर मिट्टी का तेल डालेंगे तो किसी चीज़ पर आग लग जाएगा, यानी आग का दरिया। कुरतुल एन हैदर, तुल माने तेल से हम ट्रिक बनाकर याद करेंगे तो आग का दरिया। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। गोदान का आपको बताना है। इसके लेखक यशपाल,
धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल। तो गोदान, गोदान अगर किसी व्यक्ति का प्रेम व्यवहार अच्छा रहेगा तो उसका गोदान बहुत अच्छा चलेगा, यानी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रेम व्यवहार, प्रेम सम्मान, जिसका अच्छा व्यवहार रहेगा उसी का गोदान हमेशा भरा रहेगा, उसी का गोदान हमेशा अच्छा से चलेगा, या हमेशा उसी का गोदान विकसित होता रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। प्रेम से प्रेम व्यवहार जिसका रहेगा उसी का गोदान अच्छी तरह से चलेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों हम थोड़ा बहुत ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं हमेशा के लिए। रश्मि बंध है, रश्मि बंध का आपको बताना है किसके लेखक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, माखन लाल चतुर्वेदी। तो रश्मि बंध, बंध माने मान लीजिए दोस्तों सखा सखी, तो ये जो रश्मि है और सुमित्रा ये दोनों पक्के दोस्त थे, यानी पक्के फ्रेंड थे। तो रश्मि और सुमित्रा ये दोनों अच्छे फ्रेंड थे, यानी रश्मि बंध की लेखक कौन हो जाएंगे, सुमित्रानंद पंत। तो दोस्तों इस ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा, चित्रलेखा के कौन से लेखक है। भगवती चरण वर्मा, धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। तो चित्रलेखा, चित्र से हम भगवती, भगवती एक दोस्तों हम इसे एक भगवती एक जैसे फोटो भगवती माँ जैसे चित्र बना रहे थे, लेकिन वह भगवती माँ का, यानी हम याद कर सकते हैं चित्रलेखा के कौन लेखक है, भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों इसी तरह से हम थोड़ा बहुत ट्रिक से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। आकाश गंगा के कौन से लेखक है, प्रभाकर माचवे, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या प्रेमचंद। तो आकाश गंगा, आकाश और गंगा, जो हमेशा आकाश में रहे और जो हमेशा गंगा में रहे वह क्या कहलाता है, राम कुमार। यानी जो दोस्तों राम कुमार, राम का कुमारा हो, जो जैसे राम कुमार, राम हो वह हो और कुमार यानी कुमारा हो, तो हमेशा वह आकाश में, गंगा में, पाताल में कहीं न कहीं हमेशा घूमता टहलता रहेगा। तो राम कुमार व्यक्ति है और यह हमेशा आकाश में, गंगा में, पाताल में, हमेशा जगह जगह नदी में इधर उधर घूमता रहता है। तो दोस्तों हम ठीक से याद कर सकते हैं आकाश गंगा के कौन लेखक है, राम कुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, उर्मिला। अब दोस्तों देखिए इसको हम इसी तरह से याद कर सकते हैं। उर्मिला और यशोधरा ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंडशिप है, और तो यह हमेशा अपने दोस्त से मिलने के लिए गुप्त रूप से जाते थे ताकि किसी को पता न चले। उर्मिला और यशोधरा यह अच्छे खासे दोस्त थे और यह हमेशा अपने घर से मिलने के लिए दोस्त से गुप्त रूप से जाते थे। यानी उर्मिला और यशोधरा के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें भी मैथिली शरण गुप्त है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, इसका ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी थोड़ा ट्रिक से हम याद कर सकते हैं। दीप शिखा जो हमेशा दीपक उसका जलता रहे, हमेशा चमकता रहे, वह कौन सी लेखिका थी, महादेवी वर्मा। जो दोस्तों महादेवी वर्मा काफ़ी फेमस कवित्री थी, जो निहार, नीरजा, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र ये सब आदि जो महत्वपूर्ण उनकी रचना है। तो दीपशिखा यानी उनका दीपक की जो शिखा है हमेशा जलता रहे, यानी महादेवी वर्मा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। पंचवटी। तो दोस्तों पंचवटी दोस्तों यहाँ पर 5 वटी यानी 5 बगीचों का समूह, जहाँ 5 बगीचों का समूह रहता है वहाँ भी लोग गुप्त रूप में मिलने जाते थे।
तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों हम इसको ऐसे से फनी थोड़ा ट्रिक है, हमको बस याद करने से मतलब है। तो अब पंचवटी यानी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। धूप छाय, धूप छाय की कौन लेखक है? धूप छाय जो दोस्तों हमेशा धूप में, हमेशा छाँव में, हमेशा संघर्ष करता रहता हो, वह एक महान गुरु दत्त कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट। जो एक अच्छा गुरु होता है दोस्तों, वह हमेशा धूप और छाँव में हमेशा लगन से मेहनत करता रहता है, यानी वही सच्चा गुरु होता है, यानी धूप छाँव, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता कौन लेखक है? धर्मवीर भारती, आचरण चतुर्सेन, अमृतलाल नागर या जैनेन्द्र। तो गुनाहों का देवता, तो गुनाहों, कोई भी धर्म गुनाह करने की चेतना हमको नहीं बताता है, यानी धर्म, कोई भी धर्म है वह गुनाह नहीं कर सकता है, यानी धर्मवीर भारती। हम भारत के धर्मवीर है, यानी धर्मवीर भारती किसी भी प्रकार के गुनाह नहीं कर सकते हैं, यानी गुनाहों का देवता के लेखक धर्मवीर भारती, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष, अमृत और विष के लेखक को बताना है। विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर, जैनेन्द्र कुमार या भगवती चरण वर्मा। तो अमृत और विष, अमृत और विष, इसके लेखक अमृतलाल नागर हो जाएगी। ये अमृतलाल नागर अपने ही नाम से अमृत और विष जैसे रचना किए हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 यानी 32, आधा गांव। तो आपको बताना है आधा गांव के लेखक कौन है? अमृतलाल नागर, राही मासूम राजा, लक्ष्मी नारायण लाल या बालकृष्ण। तो आधा गांव, एक राजा आया था, मान लीजिए एक राजा आया, उसको पूरा गांव या पूरा जिला, पूरा नगर लूट लिया, लेकिन वह मासूम राजा विनती करता रहा कि प्लीज़ हमको आधा गांव दे दीजिए। वह मासूम राजा विनती करता रहा कि हमको आधा गांव छोड़ दीजिए या मेरा आधा गांव रहने दीजिए, यानी आधा गांव का लेखक मासूम राजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा ट्रिक से हम कोशिश कर रहे हैं याद करने के लिए। देशद्रोही, यशपाल, जयप्रकाश नारायण, अमृतलाल नागर, प्रेमचंद्र। तो आप लोग देखे हैं कि रामायण महाभारत में जहाँ कोई देश द्रोही होता है, वहाँ पर नारायण नारायण करके भगवान आ जाते थे। तो देशद्रोही की रचना जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों थोड़ा ट्रिक से हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पंचतंत्र। तो आपको बताना है पंचतंत्र, मुक्तिबोध, विष्णु शर्मा, श्रीलाल शुक्ल या यशपाल। तो वही तंत्र मंत्र कौन ज़्यादा हुआ करते थे? विष्णु भगवान, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तंत्र मंत्र पंत्र यही सब ज़्यादा मतलब रखते थे, यानी विष्णु भगवान, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं कि राम की शक्ति या राम की जो भक्ति है, राम की जो साहस एक बड़ी कार्य है, या जो राम का एक प्रतिभावान जो व्यक्ति है वह हमेशा निराला है उनका, यानी उनका साहसी कार्य हमेशा निराला ही है, यानी उनकी तरह कोई नहीं कर सकता। राम श्री कृष्ण राम भगवान। तो राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, निराला, रामधारी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनका पूरा नाम है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आंसू। तो आंसू के लेखक कौन है? तो दोस्तों जब भी हमको किसी भी मुसीबत में या किसी भी परेशानी में हमको जब आंसू आते हैं तो हम किसको याद करते हैं? शंकर भगवान को, यानी
आंसू के लेखक जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? सुदामा चरित्र। तो दोस्तों जो सुदामा एक महान एक सुदामा जो श्री कृष्ण के एक अच्छे दोस्त थे, जो वह समझ लीजिए एक अच्छा समझ लीजिए सबसे अच्छा या सबसे उत्तम व्यक्ति थे, यानी नरोत्तम। वह मनुष्यों में सबसे उत्तम व्यक्ति थे, नरोत्तम, यानी नर माने आदमी या आदमियों में सबसे उत्तम थे। कौन? सुदामा, जो श्री कृष्ण के फ्रेंड थे, यानी श्री कृष्ण के दोस्त थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह से हम याद कर सकते हैं अतीत के चलचित्र। तो हम पहले बता दिए अतीत, जो अतीत के चलचित्र है, यानी अतीत के मार्ग पर चलने वाले सिर्फ महादेवी वर्मा ही हो सकती है, क्योंकि दोस्तों महादेवी वर्मा अपने समय में एक महान कवि थी, जो इतने अच्छे यामा नीरजा जैसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है। तो अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के रामचंद्रिका के लेखक कौन है? मतीराम, नंददास, हरिऔध या केशवदास। तो रामचंद्रिका के लेखक आपके केशवदास थे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। रामचंद्रिका के लेखक केशवदास, जो केशवदास ने रामचंद्रिका का अच्छे से वर्णन किए हैं। और दोस्तों भारत भारती, यह दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। भारत भारती यानी भारत में अधिकांश दोस्तों घूस तो चलता ही रहता है, यानी घूस से, और वहाँ पर जो घोटाला होता है, यानी घूस यानी गुप्त। आप ही समझ लीजिए कोई भी वैकेंसी आए उसमें तो आधा गुप्त रूप से सीट बिक जाती है, यानी भारत भारती, यानी भारत भारती में थोड़ा बहुत तो गुप्त यानी थोड़ा बहुत घोटाला तो होता ही रहता है। ऑप्शन नंबर बी राइट, यानी भारत भारती के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों 40 क्वेश्चन मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया हूँ, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत आने की संभावना है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन का प्रेस करना न भूलिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।